गुरुदेव श्री इस बात को बोलते थे, तो गुरुदेव श्री ये बात जब भी बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे, 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ परमात्मा एवं परमात्मा। तो साहब ये क्यों बोलते हो? गुरुदेव श्री से पूछते थे कि जो 100 इंद्र बीच में क्यों लाते हो? तो वो कहते थे इसलिए लाते कि अकेले में नहीं कह दी है, प्रमाण है कि भाई इतना आदमी के सामने कही है, और वे सबके सब अवधि ज्ञान के धारी, समझ में आया, सबके सब सम्यक दृष्टि। ऐसे नहीं कि साहब बंद कमरे में कह दी, जैसे कहती ना कांग्रेस वाली कि जे बंद कमरे में बिल पास कर लेते, और माया के कहते बिल पास हो गया, हमें पता ही नहीं कौन सा बिल कब पास कर दी, समझ में आएंगे। इसलिए कहते ये गुरुदेव श्री कहते थे कि ये जो बात कह रहा है एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, और आत्मा ही परमात्मा है, और विकार एक समय की पर्याय में है। आत्मा कभी स्वभाव से विकारी नहीं होता, वो सदाकाल शुद्ध रहता है। घड़ा कुम्हार नहीं बनाता, घड़ा अपनी योग्यता से बनता है। गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, अपनी योग्यता है। ये बात गुरुदेव श्री कहते थे, सर्वज्ञ देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में बैठ के कही। कैसा हमें नहीं जमती, हम नहीं मानते बात, तो उन्होंने कहा इसमें भी कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी बनाते। जैन शासन किसी पे थोपने का काम नहीं करता, मानो तो नहीं मानो तो। कि साहब नहीं मानेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, समझ में आएगी नहीं। लादने का काम जैन दर्शन का नहीं है। तो ये बात जो बेकार है, जो राग देश कसाय है, तो अंदर में भ्रम लगता है कि ये राग देश कसाय में हूँ, इसका करता धरता में हूँ। आचार्य कहते इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो फिर साहब राग देश करता कौन करता है अगर हम नहीं करते? समझ में आया कि नहीं आया? देख भाई तेरी मान्यता विपरीत है, इस अपेक्षा तो तू करता है, समझ में आया? और वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो उस पर्याय में ही विकार रूप परिणमन करने की योग्यता है, इसलिए वो विकार रूप योग्यता हो रही है। कोई कहे तो बस हमारे मिथ्यात्व की योग्यता है, हमारे ऐसे मान, बिल्कुल ठीक बात है, हम खुद कह रहे ऐसा ही स्वरूप है। ये बात जब तक जीव नहीं मानेगा, जब तक उसकी काल लब्धि नहीं आएगी। ब्रह्मचारी राजमल जी ने ये बात लिखी है कि वस्तु स्वरूप कैसे समझ में आएगा, ये तत्व ज्ञान कैसे समझ में आएगा? बोले तेरे समझाने से समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है जब उस जीव की काल लब्धि आएगी, भली होनहार होगी, तभी उसे समझ में आएगी। उसके पहले बिल्कुल चाहे कुछ भी कर लो, कहेगा अच्छा राग अपन नहीं करते तो खंबे को क्यों होता है, खंबे को क्यों नहीं होता फिर, और ऐसे में पाप करते रहे, हमने नहीं करा, ऐसी विपरीत बातें करेगा, समझने की चेष्टा नहीं करेगा। उससे कहोगे कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये व्रतादिक में धर्म नहीं है, तुम नहीं कर सकते, अच्छा तुम स्वच्छंदी हो जाए, निश्चयभासी हो जाए, वो हमेशा उल्टा ही पकड़ेगा। तुम निश्चयाभास की तरफ से समझाओगे तो व्यवहाराभास पकड़ेगा, व्यवहाराभास की तरफ से समझाओगे तो निश्चयाभास पकड़ेगा, और दोनों की तरफ से समझाओगे तो व्यवहाराभास पकड़ेगा। तो लोग कहते फिर जीव करे क्या? भाई साहब स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बस जो सुलझ गए तो सुलझ गए, इतनी सी बात। रियल ये है, सुलझ गए तो सुलझ गए। तो साहब हम क्या करें? कुछ नहीं, योग्यता होगी तो सुलझोगे, और हाथ पैर चलाओ ज़्यादा ये करो तो सुलझ, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में? शेर सुलझ जाता है, पूँछ वाला सुलझ जाता है, और मूँछ वाला रह जाता है। तो साहब मूँछ, अरे भैया स्वरूप ऐसा है, जिसको जहाँ सुलझना है उसकी काल लब्धि जब तक नहीं आएगी, तुम तो उसे जिनेंद्र भगवान की गोद में जाके बैठा दो, वो वहाँ नहीं सुलझ सकता। समझ में आएगी नहीं? इसलिए अंदर में मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी को बता सकता हूँ, मैं किसी को बदल सकता हूँ, ये मान्यता पूरी तरह झूठ है। क्लियर हो गई?
तो अब आपन ने कहा मैं जिनेंद्र के समान हूँ, मेरा आत्मा और जिनेंद्र का आत्मा एक समान है। तो जिनेंद्र का आत्मा और मेरा आत्मा एक समान है कि नहीं, उसमें शंका है क्या? अगर शंका है तो वो पर्याय की दृष्टि के कारण है, संयोग की दृष्टि के कारण है। क्योंकि अंदर में तो ये मान्यता घुसी हुई है कि मैं विवेक कुमार। अब जब ये देह में जो नाम दिया है विवेक कुमार, इसमें ही अपनापन बैठा हुआ है, तो वो स्वभाव की बात समझ में आने पर भी उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कल ले रहे थे ना भाई साहब कि भैया मुमुक्षुओं में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो है, लेकिन अंदर में मान्यता में नहीं जा रही वो बात। एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, ये चर्चा तो हो रही है थोड़ी बहुत, वो भी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। अब उसमें भी व्यवहार को मिला मिला के चर्चा कर रहे हैं। पहले बिल्कुल प्योर तत्व की, अब क्या चल गया? अब आजकल के विद्वान जो है बहुत सारे व्यवहार की तरफ झुक गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अकेले निश्चय की बात करना सही नहीं है। ऐसे बहुत विद्वानों की मान्यता होती चली जाती है। थोड़ा व्यवहार भी जरूरी है, और जिनवाणी में तो लिखा ही लिखा है कि व्यवहार नए के बिना निश्चय की बात नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ नहीं समझते, बिल्कुल भी इसका अर्थ ही नहीं समझते कि व्यवहार के बिना निश्चय की बात नहीं हो सकती। तो वहाँ व्यवहार का अर्थ प्रतिपादन करना है, वहाँ व्यवहार का अर्थ क्रियाकांड को बढ़ावा देना, गृहस्थी संयम को बढ़ावा देना, उनमें धर्म मनवाना, ये बिल्कुल भी व्यवहार का काम नहीं है। जो ये कहते हैं ना कि देखो कल वो गाथा बता रहे थे ना, वो 12 नंबर की गाथा की टीका में अमरचंद का एक ही वो है, वो गाथा जिसमें उन्होंने स्वयं गाथा लिखी। तो उसमें क्या लिखा कि यदि तुम जिन धर्म को प्रवर्तना चाहते हो तो कभी व्यवहार नहीं छोड़ना, और अगर आत्मकल्याण करना चाहते हो तो निश्चय नहीं। तो अब वो व्यवहार का अर्थ क्या है? वहाँ व्यवहार का अर्थ स्वाध्याय करना, कराना, नहीं छोड़ना। समझ में ये क्योंकि अगर व्यवहार तुम ये नहीं करोगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, तो ये देन धर्म आगे नहीं जाएगा। इसके लिए जिन शासन की प्रभावना के लिए व्यवहार माने पढ़ना, पढ़ाना, तत्व समझाना, वेद ज्ञान की बात करना, ये सब व्यवहार है। समझ में? ये व्यवहार है। वो व्यवहार करते दया दान पूजा भक्ति करना वो व्यवहार नहीं है। जो समय सार में प्रभावना के लिए जो व्यवहार की बात है वो तो आत्मा आत्मा कहेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको आत्मा आत्मा कहते रहे तो क्या समझ में आएगा बताओ? तो हमने जो आत्मा समझाने के लिए आपको उदाहरण दिए, आपको भेद करके समझाया, ये सब व्यवहार है। आया समझ में? अभी आपको उदाहरण दिया ना बुखार का, और फिर उस सिद्धांत घटित किया, ये सब व्यवहार है। इस व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। पकड़ में आया? जैसे मेढे की भांति स्वस्ति, याद आ गई 8वीं गाथा की टीका कि ब्राह्मण ने उसको स्वस्ति कहा, अब वो जानते ही नहीं स्वस्ति क्या होता है। ऐसे हमने तुमसे आत्मा 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 सुनते, अब तुम क्या जानो? तो भैया अब ये आत्मा सुनते हैं और राग देश से भिन्न है कसाय। अब इतनी जो बात बढ़ी, ये सब व्यवहार चालू हो गया। क्योंकि निश्चय तो अभेद अखंड एक रूप रहता है, उसमें दो के लिए कोई जगह, तो इसलिए दो की जहाँ बात आई वहाँ व्यवहार खड़ा हो गया। तो ये व्यवहार खड़ा हुआ, यही जो है निश्चय का प्रतिपादक है। लेकिन लोगों ने गहराई से पढ़ते नहीं, और आजकल वो व्यवहार के नाम पर भैया समय सार अकेले मत पढ़ते रहना। जिनवाणी में 4 अनियोग हैं, चारों थनों में से दूध निकलता है। समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं करना कि अकेला समय सार पढ़ो, अकेला अरे सब पढ़ना, शराब का जारी पढ़ना, और खाली पढ़ना नहीं, अपने आचरण में भी लाना, चर्या में भी लाना। अब ऐसा प्रवचन कोई करता है तो जगत को बड़ा पसंद आता है। जगत सोचता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये भी बता रही है, तुम्हें ये पता ही नहीं है
कि तुम्हारी मूल बीमारी मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के जाए बिना और कोई दवाई असर करेगी नहीं। आपको पता है शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, समझ में आया, तो बहुत मुश्किल पड़ती है। अब आपको ये पता है कि ये विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी अपने आप में कोई ताकत नहीं है। वो विटामिन डी का काम है कि बाकी के जो तुम विटामिन खाओगे उनका असर वो करवाता है। और अगर वो विटामिन डी जिसके शरीर में नहीं है तो वो विटामिन ए कितना ही खाए वो सब कूड़ा है। वो विटामिन बी कितना ही खाए वो कूड़ा है, क्योंकि विटामिन डी के बिना वे विटामिन ए विटामिन बी अंदर शरीर में घुलते मिलते नहीं। ऐसे ही मिथ्यात्व के रहते तुम्हारे वृषशील संयम जे सब कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो पहले क्या करना? पहले मिथ्यात्व का नाश करना, और उसके बाद तुम 10 मिनट भी भगवान के पास खड़े होगे तो अभी काम करेगी वो भक्ति। काम ही नहीं करेगा जब तुम्हारा मान्यता तुम्हारा ज्ञान विपरीत पड़ा हुआ है। अब देखो एक व्यक्ति भगवान की 2 घंटे भक्ति कर रहा है, समझना मेरी बात, और उसकी मान्यता ये है कि भगवान सुख दुख को हरने धरने वाले हैं। समझ में आया? महावीर जी जाएंगे तो महावीर जी के अभिषेक करेंगे तो हमारी दुकान चलेगी, समझने में। अब वो इस मान्यता से यहाँ से महावीर भी भागा और वहाँ 4 घंटे पूजा करी, विधान रचाया, सब कराया इसी के लिए, और मैं कहीं नहीं गया, समझना मेरी बात, क्योंकि मेरी मान्यता तो ऐसी कुछ है नहीं, और मैं तो 4-6 मिनट यहीं दर्शन कर लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे 4-6 मिनट के दर्शन ज़्यादा लाभकारी हैं, उसके यहाँ से भागना वहाँ जाना वो कोई लाभकारी नहीं है, उल्टा ये सब के कारण उसे गृहीत मिथ्यात्व का बंध हुआ, और गृहीत मिथ्यात्व से अगृहीत और पुष्ट होता है। आया समझ में? कि बात तो ये है ना, एक आदमी दवाई खा रहा है सर्दी जुकाम की और बर्फ़ का पानी पी रहा है, वो ठंडी ठंडी चीज़ तो मर जाएगा तू मुफ्त में ही, नहीं मरता था तो, क्योंकि वो दवाई गर्मी करेगी, ये यहाँ से उल्टा उसके बिल्कुल विपरीत कॉमन वो डाल रहा चीज़, तो वह विपरीत प्रकृति की चीज़ें विस्फोट कर देंगी। ऐसे ही एक तो तेरे अगृहीत मिथ्यात्व है, पहला तो वो ही गलत पड़ा है, और तू ये नई पूजा पाठ दया दान के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व करता है, उससे अगृहीत मिथ्यात्व और मजबूत होता है। लोग सोचते हैं पूजा करने में क्या बुराई है, 4 घंटे पूजा, अरे भाई साहब बुराई ये कि तुम्हारी मान्यता खोटी है। अच्छा भोजन करने में क्या बुराई है, बोलो? बढ़िया अच्छा बढ़िया भोजन था, क्या बोल? अरे भैया तुम्हारे पेट में शक्ति कहाँ है पचाने? भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब तुम्हें मूंग की दाल का पानी नहीं पचता और तुम पनीर पकोड़े खा रहे हो और तुम और खा रहे हो, कह रहे साहब बढ़िया बनाया था उनने, शुद्ध। हमारे बसें जी तो शुद्ध कुल्फी भी खिलाते ना। कल हमने बोला था कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन पर शुद्ध शब्द सूट नहीं करता। जैसे मन बोलो ना शुद्ध कुल्फी है तो बड़ा अजीब सा लगता है क्या? समझ में आएगा नहीं? तो भाई बात है कि तुम्हारा हाजमा तुम्हारी पाचन शक्ति बढ़िया हो तो बात चल जाएगी। अब एक आदमी है धर्म की ABCD जानता नहीं, वहाँ भगवान के सामने 2 घंटे खड़े होकर पूजा कर रहा है, तो उसको कुछ लाभ होगा क्या? भाई साहब 2 घंटे में थकेगा अलग, पैर अलग तोड़ेगा। इसकी जगह यहाँ स्वाध्याय में बैठता शांति से और तत्व समझता तो लाभ ज़्यादा होता। लेकिन किन्हीं मूर्खों ने भर दिया कि तुम तो भगवान की 2 घंटा पूजा करो, कुछ नहीं होता। भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है, कोई ताकत वाकत नहीं है। अज्ञानी की भक्ति में कोई ताकत नहीं है, और ज्ञानी के 24 घंटी भक्ति है और ताकत ही ताकत है। आया समझ में कि नहीं? देखो जो जिम में जाते हैं ना, 1000 2-2 हज़ार रुपये महीने खर्च करते हैं और डोले शोले बनाते हैं, ये जिम में जाते हैं, इन पे 50 बोरी उठवा के फेंकवा दो, तुम जो कहो वो हार जाऊंगा।
है गलत है। और जो भाई साहब रोज का काम करने वाला आदमी है वो दिखेगा तुम्हें संगल हट्टी, ना उसके डोले ना सोले, और वो भाई साहब उठा के गाड़ी खाली करता है वो, और दाल रोटी खाता है। भाई साहब ये डोले सोले से काम नहीं होता। ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति, बड़े बड़े बादाम, इतने बड़े बड़े भाई साहब, कई लोग ऐसी बातें करते हैं, एक आदमी मुझे आश्चर्य होता है, बोले साहब हम वहाँ गए इतने बड़े बड़े बादाम, अच्छा, और इतने बड़े बड़े नारियल, ऐसा बढ़िया सामग्री, ऐसी बढ़िया चांदी की थाली, ऐसी बढ़िया बेदी। वो सोचता है इस आडंबर का नाम पूजा है। लोग बादाम को चढ़ाने के लिए मरे जाते हैं, जैसे वो बादाम अर्घ में चढ़ा लेंगे, नहीं समझे, अर्घ होता है ना, तो अब बादाम धूड़ धाड़ के रखेंगे, नहीं मिल रहा तो दूसरे की थाली का ले लेंगे, लेकिन बिल्कुल बादाम ये पक्के क्रियावादी लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन अभी सम्यक दर्शन से दूर है ये बात पर। क्रिया की पकड़ वाले को समझन हो ही नहीं सकता, ये समझ लेना तुम बिल्कुल। अरे क्रिया तो छोड़ो, परिणाम की पकड़ वाले को नहीं हो सकता, और जिसकी अभी क्रिया ही पे पकड़ है उसका क्या होगा। क्रिया तो जड़ की है बिल्कुल, और इतनी पकड़, तो तुम क्या वीतराग भाव धारण करोगे, कैसे करोगे बता। अरे वीतरागता का तो अर्थ है कि अपने शरीर को भी काट दे कोई तो फर्क ना पड़े, और यहाँ तो तेरी बादाम ले ले तो तू आफत बचा दे।